इस हद तक भैया, इस हद तक डिपेंड कर लिया इसने अपने आप को कि लाइक सीरियसली कि ट्रेन से उतरने के लिए भी इसको सहारे की जरूरत थी। मतलब इसने, मतलब खाला उतर गई, फनी उतर गया बच्चे को लेकर, और ये उतर रही है तो पहले ये सोच रही है कि मैं कैसे उतरूं। दोनों तरफ से वो पॉल होता है, उसको पकड़ लिया। फिर डॉक्टर खाला भागी भागी गई इसकी तरफ को। एक तरफ तो बारिश पड़ रही है, बारिश में वो बच्चे को भीगते भीगते इस शेड में लेकर गया है। इनको इतनी तमीज़ नहीं है कि ये कहीं निकल रहे हैं बरसात के मौसम में तो एक छोटी सी छतरी कैरी कर लें। जब उसकी खुद की टी शर्ट पे बूंदें पड़ी हुई हैं तो क्या उस बेचारे बच्चे पर नहीं पड़ी होगी? छोटा सा बच्चा है वो, अभी सभी इस वायरल से बाहर निकल के आया है। तो बेटी खाला वापस लपक के गई है। हाय हाय, मेरी प्यारी सी भांजी से, नाजुक सी भांजी से तो उतरा भी नहीं जा रहा, तो चलो मैं उसकी मदद कर देती हूँ। तो वो जो पिलो था वो पिलो उसने पकड़ लिया, खुद का पर्स लटकाया हुआ है, बच्चे का जो कैरी बैग है वो भी पकड़ा हुआ है, और उसके बाद उनको पीछे कह के हाथ के इशारे से कहा पीछे पीछे जाओ। और जब जाके उतरी है भैया, इसको उतरने चढ़ने में भी अब इतनी तकलीफ हो रही है, फिर भी इसकी दिमाग की घंटियां नहीं बज रही है कि कम से कम अब तो मैं अपने आप पर काम करना शुरू कर दूं। और ये अलार्म है, जब आपको इतनी तकलीफ होनी शुरू हो जाए कि आपको सीढ़ियां उतरने चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और वो भी सब लोग कहते हैं ना, ये ऐसे बोलती रहती हो, एज शेमिंग करती रहती हो। एज शेमिंग नहीं करते, ये बताते हैं कि जब 30 साल प्लस हो जाते हैं, बोन डेंसिटी कम होती चली जाती है और आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है अपनी सेहत का, अपनी ओवरऑल सेहत का, अपनी स्किन का, अपनी हड्डियों का, बाकी सब चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें। और बाकी तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आपको 30 के बाद तो कंपलसरी है कि आपको जिम करना ही करना है अपनी गट हेल्थ के लिए। और इसने भाई साहब, इसने ये हाल बना रखा है कि हिलकर उठकर कुछ अपने लिए खुद करती नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली कि ये बैठे बैठे खुद के लिए अनार छील कर नहीं रख सकती। काम तो ये कुछ करती नहीं है, सारे काम तो खाला से और बेटी खाला से और उनकी बेटी से कराती है, पर कम से कम खुद के लिए बैठे बैठे अनार तो तू छील ही सकती है भाई। अपने खुद के लिए खाना लेकर आ सकती है, थोड़ा बहुत तो चलने के काम कर सकती है। पहले इसने ये एक्सक्यूज दिया कि फ्रेंड्स हमने ना जमीन पर नहीं बैठे थे तो हमारी आदत ही नहीं रही। नहीं भैया, ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमने वजन इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि तुम्हारे घुटने और तुम्हारे जो पैर हैं वो उसको अब सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अचानक से इतनी तेज वेट बढ़ा है कि वो जो हड्डियां हैं, घुटने हैं, उनको जो वेट की आदत थी उससे एकदम से लोड पड़ा है, तो वो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि तुमने ये भी कहा है कि अब आदत नहीं रही है। आदत जब छूटती है ना तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और यही इसका जो है अलार्म है जो इसको सिग्नल दे रहा है, और इसको मिल नहीं रहा कि भाई मुझे ट्रेन से उतरने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर अब सोच कर देखो, मतलब डॉक्टर खाला यहाँ से आने के बाद जब ये बाहर निकली है तो डॉक्टर खाला को घुटनों की प्रॉब्लम है, वो फिर भी फट 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 इससे पहले नीचे उतर आई हैं, और इसको पकड़ने के लिए बच्चे को लेकर फनी को वहां तक जाना पड़ा सहारा देने के लिए। वाओ, अब सोच के देख लो मेंटली फिजिकली कितना ये दूसरों पे डिपेंडेंट हो गई है। और फिर लोग कहते हैं कि तुम एज शेमिंग करती हो, बॉडी शेमिंग करती हो। भैया, इसने पर्चे छाप रखे हैं पिछले 5 साल से लोगों को कैसे जबरदस्ती की सब चीजें सिखाती थी, ये करो वो करो, स्किन अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये खाओ, ओट्स खाओ, मैं ये पीती हूँ, मैं वो पीती हूँ, मैंने ऐसे पीसीओडी ठीक कर लिया, मैंने ऐसे वेट लॉस कर लिया, नहीं मैं फीकी चाय पीऊंगी, मैं ज्वारे की रोटी खाऊंगी। तुम एज ए इन्फ्लुएंसर हो, कोई सेलिब्रिटी तो तुम हो नहीं, तुम इन्फ्लुएंसर हो ना, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करती हो ना, 5 साल से कर रही हो ना, अब क्या दिखा रही हो? अब तुम्हें शर्म आ रही है, और अब लोगों को भी जो है ना बड़ा बोलने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ये चोचलेबाजी करे हैं और दूसरों को शेड करा है। जैसे हिजाब के लिए लड़कियों को शेड करा, वैसे ही सबको वेट कम करो, ये करो, अच्छी हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है। देख ली भाई तूने क्या करके दिखाया। कोई तेरी तरह से इतना बुरा हाल किसी ने नहीं किया। गौहर खान ने जब फर्स्ट डिलीवर किया उसके बाद भाई साहब उस औरत ने अपने ऊपर इतना अच्छे से काम किया, और उसके बाद फिर उसने शो भी किए, होस्ट करती है ना वो, तो प्रॉपर अपने काम बराबर से कर रही है। और अब सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी है, अब इस डिलीवरी के बाद देख लेना क्योंकि उसको पता है कि मैं एज ए इन्फ्लुएंसर, मैं एज ए एक्ट्रेस, मेरा यही काम है कि मुझे अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, वरना व्लॉगिंग बंद कर दे तू भाई। अभी तो तू 100-125 किलो की हो गई है, फिर तू 400 किलो की भी हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, तेरा हस्बैंड कह रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब सोच कर देखो, अगर इसका वजन 80-90 या 100 के बीच में है, मुझे नहीं पता कितना है, पर जिस हिसाब से इसको प्रॉब्लम्स हो रही है ना, किसी भी एंगल से ये 90 से कम की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सोच के देखो, ये जो कहता है ना इसका पति, अगर ये 400 किलो की भी हो जाएगी तब भी मेरी प्यारी बीवी रहोगी, तो बीवी तो वो रहेगी लेकिन किसी लायक नहीं रहेगी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ ना
इस नालायक आदमी का, खुद अपने आप को फिट कर रहा है जिम जाके, बॉडी बना के, प्रोटीन और सब कुछ करके, और हाँ डाइट भी करके। ऐसी बात नहीं है, अपने मुंह पे इसने भी थोड़ा सा तो वो ताला लगाया है। वो अलग बात है कि कभी कभी बीच में गच्चा कर लेता है, क्यों? क्योंकि इसको इतनी खास जरूरत नहीं है। अगर ये गच्चा वो खराब भी कर देता है, मतलब खा भी लेता है बीच में से एक आध दफा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उतना ही वर्कआउट कर रहा है। खुद के लिए तू इतना करा, तुझे क्या सुपर मॉडल बनना है भाई? ये तुझे फिल्में साइन करनी है। जबकि देखा जाए तो ये सारी चीजों पे अपनी इसकी बीवी को वर्क करना चाहिए, जो कि हर फीमेल करती है, वो चाहे फिर इन्फ्लुएंसर हो, फिर चाहे वो एक्ट्रेस हो। क्यों? क्योंकि उसकी ओवरऑल हेल्थ और उसकी ओवरऑल बॉडी पे, उन सब चीजों से ही उसका काम चलना है। उसको प्रमोशंस आते हैं, उसको सब तरह की ड्रेसेस पहननी है, वो सारी चीजें दिखानी है। क्यों सारे अचानक से बंद हो गए? क्योंकि लोगों ने सूट देने बंद कर दिए। मैडम जी के साइज नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं बनाता है। वरना आप लोग अगर जो शुरू से इसको फॉलो कर रहे हैं, कितनी स्टोरी डालती थी भाई, कितने सूट आते थे इसको कि जंबो जंबो लगती है। आज की डेट में खुद खरीदती है, खुद सिलवाती है, खुद पहनती है, फिर रिजेक्ट करती है। और अभी अगर आप देख रहे होंगे ना, प्रेगनेंसी के बाद से जब इसने वेट गेन किया है, उसके बाद से सूट रिपीट भी कर रही है, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं तो उससे पहले मैंने नहीं देखा था कि भाई ये सूट रिपीट करती है। और इस बात के लिए हम कहते भी थे, लेकिन अब जो है ना, वो बात नहीं है कि भाई सूट अब कोई दे नहीं रहा और खुद से खरीदने पड़ रहे हैं। पहले आते भी थे, इसलिए आया, एक बार पहना, स्टोरी लगा दी, रिजेक्ट करा, दे दिया दूसरों को, चलो भाई दूसरा पहन लो। क्योंकि इतना एकदम से साइज नहीं बढ़ता था, तो आते भी रहते थे, पहनते भी रहते थे, क्योंकि उन साइज के बनते थे। एनीवे, हमारा तो काम है कहने का, क्योंकि हमें जो भी मौका मिलेगा क्रिटिसाइज करने का हम तो करेंगे। बाकी अपना ही नाश ये करेगी, अपना ही नुकसान खुद करेगी। ओवरऑल ये इसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो भाई उससे मेरा क्या फायदा होगा, है ना? मुझे तो इसकी इस हालत से भी, जो भी है उससे भी मुझे क्रिटिसाइज करने का मौका मिल रहा है। और ठीक हो जाएगी तब भी ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर ये ठीक हो जाएगी तो इसको फायदा होगा ना। लेकिन ये ज्ञान ना बांटे फिर। अगर ये खुद से कुछ नहीं कर सकती तो दूसरों को नीचा ना दिखाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। वहां पे कुछ लोग खड़े हुए थे जिन्होंने इसको देखा, पहचाना, और एक तो भाई साहब पता नहीं क्यों इतने ज्यादा इमोशनल होकर वो चिपट गई। और ये महारानी जी का आधा सर दिख रहा था। ये है भाई हिजाबी। वाह, कितनी पक्की सच्ची हिजाबी औरत है ये। बिल्कुल शर्म निहाज नहीं है। या तो आके सामने से इतनी गट रखो कि सामने आके ये बोलो कि देखो भाई, अब हिजाब का नाटक मुझसे नहीं होगा, अब मुझे हिजाबी कहने के लिए ट्रोल मत करो, क्योंकि मैं अब हिजाब नहीं करूंगी। जब मेरा मन आएगा तो मैं सर पर रख लूंगी, मेरा मन नहीं आएगा तो मैं सर पर नहीं रखूंगी। क्योंकि जो नहीं रखते हैं उनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो वो चाहे सर पर रखें या ना रखें, उनको जैसे भी शूट करना वो वैसे शूट कर ले। लेकिन इसने वीडियो बनाई है, मोनेटाइज किया है और लड़कियों को शेड किया है, आगे से ढको, पीछे से ढको, इतना हिजाब। मैंने पूरा वार्डरोब चेंज कर दिया है। शादी होती है तो अबाया पहन लेती हैं, अच्छे कपड़े पहनती है तो अबाया पहन लेती हैं, बुरे कपड़े पहनती है तो अबाया हटा देती है। मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, इतना बकवास की है इसने, तो वो वीडियो हटा दे, वरना तो भाई ये सारी चीजें तो सुननी पड़ेगी। तो फ्रेंड, हम लोग पहुंच गए और हम पहुंच गए हैं होटल। बेटी खाला, पहली बार दिल्ली आई हो ना, कैसा लगा? अभी तो उसने ट्रेन से उतर के गाड़ी में बैठी है, गाड़ी से उतर के होटल में आई है, और ये पूछ लिया कैसा लगा। क्यों, तूने सारी दिल्ली घुमा दिया क्या उनको? और भाई साहब, गुम्बद कैफे गई थी तो इसने अपने शौहर के साथ वीडियो डाली थी, जिसमें जब ये दिल्ली गई थी ना पहले, तो वहाँ की इसने वीडियो बना के और फिर उसको ट्रांजिशन करके अब का फोटो लगा दिया। यानी कि अब जब बेबी साथ में, यानी कि बिफोर से यहाँ तक का सफर, ये मतलब बताने की कोशिश कर रही थी। तो इसने फोटो, मुझे नहीं लगता कि खींचे हैं या नहीं खींचे, मुझे नहीं पता, लेकिन बेटी खाला के साथ फोटो नहीं खींचे, क्योंकि बेटी खाला को भी तो शौक है स्टेटस लगाने का। तो हो सकता है उन्होंने अकेले में खिंचवाया हो। भाभी की कॉपी करनी है भाई, क्योंकि भाभी ने फोटो खिंचवाए थे ना, वहीं पर ही पीछे से गुम्बद दिख रहा था, मतलब जामा मस्जिद दिख रही थी गुम्बद कैफे में जाके, और वहां पे उन्होंने, जनाब ने और मैडम ने रूहान के साथ फोटोज खिंचवाए थे, वैसे ही फोटो कॉपी करने की कोशिश की। पर ढेले भर के कपड़े तो पहन लेती कम से कम। अभी तो घूमे ही नहीं है, अभी तो बस होटल पहुंचे हैं फ्रेंड्स। अभी हम देखो, और ये ऐसी हालत में, क्योंकि पिज्जा साथ में नहीं है ना, तो फीडिंग बैग को ऐसे 5 स्टार होटल में, अच्छे होटल में, मुझे नहीं पता ये लोग इसको देखकर क्या सोच रहे होंगे। अब भैया, जब मेरी सोच में आ रही है तो वो भी यही सोच रहे होंगे कि क्या लीचड़ लोग हैं ये, क्या रियली में ये जो है इस होटल में आने लायक है। फीडिंग बैग को ऐसे गले से लगा के, गंदा सा टी शर्ट का कलर इतना गंदा, भले ही हो सकता है इसने ये नहीं खरीदी हो, पर बहुत ही बकवास कलर है। काला गमछा डाल रखा है, नीचे ढीली सी डेनिम पहनने की, भाभी की कॉपी मार के जैसे भाभी पहन लेती है, और फीडिंग बैग को ऐसे हाथ में बाजू में डाल के, कंधे पे लटका के, ये गंवार वहां पे ऐसे होटल में घूम रही है। जैसे मैंने कहा ना, 5 स्टार होटल में गई थी तो वहां पे भी इनको बकवास ही करनी थी, तो लोग क्या ही सोचेंगे इनके बारे में। ये कहीं पर भी चली जाती है, इसमें ना बेसिक मैनर्स है ही नहीं। होटल पहुंच गई थी तो कम से कम ये तो रखती ना कि किसी को देकर ये सामान अंदर रखवा लेती।
हजार पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये स्टेशन से निकली है, मतलब ट्रेन से निकली है और स्टेशन तक पूरे तक गंवारों की तरह से इसे ढोते हुए लेकर आई है फीडिंग को। सबको पता है ना भाई ये फीडिंग प्लो है, लेकिन ये उसका तमाशा बनाती हुई आई है। और फिर वहां से इसने गाड़ी में लाके डाल दिया, फिर ये गाड़ी से उतर गया और फिर 5 स्टार होटल में इसने फीडिंग बैग को कंधे पे लटका के, ऐसे के जैसे एलवी गुच्ची का पर्स लटका के लोग वहां पर जाते हैं, ये फीड पिलो लटका के वहां पे घूमती फिर रही है सारे में। अरे भाई साहब क्या औरत है ये। आप लोग सोच रहे थे हम लोग जा रहे थे मोदाहा, लेकिन हम मोदाहा ना जाके हम लोग यहाँ दिल्ली क्या करने आएंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको आगे बताएंगे कि हम दिल्ली यहाँ पे क्यों आए हैं। हम दिल्ली आए हैं मटर गश्ती करने के लिए, क्योंकि शबनम ने कहा था कि हम 10 से 15 दिन वहाँ पे रुकेंगे। तो फ्रेंड्स 10 से 15 दिन तो उसने बोला है, लेकिन हम 10 से 15 दिन मोदाहा में अपने ससुराल वालों के साथ कैसे निकालेंगे। तो इसलिए हमने सोचा 4-5 दिन कहीं और निकाल कर चलते हैं, और फिर बहाना भी तो है, हम तो बता देंगे अम्मा पापा को जाके कि हम तो काम से गए थे, वो और खुश हो जाएंगे। अच्छा मेरे बेटे का एक और रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो उनकी पापा की छाती जो है वो और चौड़ी हो जाएगी और हमें रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर देंगे। हम मोदा ही जा रहे हैं, लेकिन हम एक दिन के लिए दिल्ली आ गए। एक दिन के लिए कहाँ, एक दिन तो तेरा ये हो गया और अगले दिन तू सारे में घूमती फिर रही है वहां पर, इंडिया गेट एंड ऑल, और फिर गुम्बद कैफे गई है, और दूसरे दिन तू निकली है वहां से। तो एक दिन नहीं बोलना, 2 दिन के लिए बोल। बहुत इंपॉर्टेंट काम से और आपके साथ एक गुड न्यूज भी शेयर करनी है। गुड न्यूज तो तेरी पहले ही पोल पट्टी खुल गई कि तू किसी के साथ वहाँ पे पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोल रही है, क्योंकि वो जो तूने वहाँ पे रेस्टोरेंट लिया ना वो तेरा पूरा नहीं पड़ रहा और चल भी नहीं रहा। तो तूने सोचा कि दिल्ली की मार्केट में दिल्ली में घुस जाते हैं। मतलब लगता है इसने मेरी बात को सीरियसली ले लिया, क्योंकि रेस्टोरेंट पे मैंने ही बहुत बोला था कि दिल्ली में यहाँ छोटे छोटे जो ढाबे ना वो भी चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को खाना और टेस्ट जो है ना वो लाजवाब मिलता है। और दिल्ली जामा मस्जिद के आसपास तो भाई छोटी छोटी सी दुकानें हैं, कहने भर को उनको एक तरीके से रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी जगह होती है, थोड़ी थोड़ी बेंचेस लगी होती हैं, पर भाई साहब क्यों लगी रहती है कि हाँ ये वाला बैच उठ जाएगा तो फिर उसके बाद आप चले जाना, लाइक बुकिंग चलती है और इतनी भीड़ रहती है सिर्फ जस्ट बिकॉज टेस्ट अच्छा होता है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं भी हाथ आजमा लूं, लेकिन वहां तो पॉसिबल है नहीं, वहां तो पीढ़ियों से जो काम चल रहे हैं लोगों के दिल्ली जामा मस्जिद के पास में। तो चलो अब क्योंकि वो डेवलप एरिया हो गया है, जो शाहीन बाग है वो भी अब एक तरीके से जामा मस्जिद की तरह से ही हो गया है, बहुत रेस्टोरेंट है वहाँ बहुत। अब मेरे भाई ने तो वहीं जाना शुरू कर दिया है, वो इधर कम जाता है अब उधर ज्यादा जाता है, फिर चाहे आपको वहाँ पे करीम भी मिल जाएगा, सारे नज़ीर भी मिल जाएंगे, सारे हैं वहाँ पर और टेस्ट लाजवाब है। लेकिन ये वहाँ ना शामिल होकर कहीं और ही लिया है, पता नहीं भैया कौन से एरिया में लिया हो। तो अभी वो बन रहा है और किसी और के साथ मिलकर इसने किया है। अब हाँ उसकी चलने की थोड़ी बहुत गुंजाइश इसलिए हो जाएगी अगर सही जगह पर लिया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दूसरी बात क्योंकि वहीं के कारीगर होंगे, कारीगर तो वैसे तो इसने ये भी दिल्ली से और वहीं से ही लेकर गई थी, लेकिन नहीं चल पाए ना क्योंकि भीड़ में शामिल हो गई है वहाँ। तो फ्रेंड्स थोड़े ही दिन में हो सकता है हम वहाँ से वो बंद कर दें, कुछ दिनों में दिखा के कि खराब चल रहा है, वरना क्या है ना सीए ने तो हमें बताया हुआ है, तो हम इसलिए उसको ढोते रहेंगे। क्या है अभी 26 लोग थे पहले, फिर हमने वो 15 लोग कर दिए, 20 लोग कर दिए, 20 लोग से फिर 15 लोग कर देंगे, फिर 15 लोग से फिर 10 लोग कर देंगे, 10 लोग से फिर 5 लोगों का स्टाफ कर देंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी और कंजेस्टेड सी जगह है। लेकिन छोटी भी हो अगर आपका खाना अच्छा होता है, वहाँ पे मेंटेनेंस अच्छी होती है, हाइजीन मेंटेन होती है, तो भाई लोग चले ही जाएंगे। लेकिन जिस जगह पर इसने खोला ना वो बहुत लिमिटेड एरिया, ऑलरेडी वहाँ पर मुगलई है और यहाँ पर भाई अब अल्लाह मालिक है भाई। तो फ्रेंड्स हमें रूम मिलने में देरी है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। और देखो यहाँ का बाथरूम कितना अच्छा है, टॉयलेट से तो भाई इसको अलग ही ऑब्सेशन है। यहाँ का टॉयलेट बाथरूम कितना अच्छा है, ये तो किसी कैफे से कम नहीं है। लाइक सीरियसली मतलब ये टॉयलेट बाथरूम को, वॉशिंग एरिया को, ये रेस्ट रूम को ये कंपेयर कर रही है किससे भला, मतलब कैफे से जहाँ खाने पीने के लिए जाते हैं। अकल है या नहीं है ढेले भर की। और फ्रेंड्स हमारा हुलिया देख लो जरा, जब हम वहाँ पे कैफे बनाकर दिखा रहे थे ना टॉयलेट बाथरूम को, तो शीशे में हम कितने अच्छे और कितने अजीब लग रहे थे। और आपको लग रहा होगा ना कि मैं अपने आप को बहुत हीरोइन समझती हूँ, आपको पता ही कुछ भी लगे क्या ना लगे, मुझे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो अपने आप को बहुत हीरोइन समझ रही थी। फुल स्लीव्स की स्वीट शर्ट पहन के अजीब सी, और बिल्कुल पता नहीं भैया अब मैं क्या कहूँ, लेकिन बहुत ही अजीब लग रही थी क्योंकि पूरा लुक इसका साइड से दिखाई दे रहा था शीशे में। तो अभी रूम मिलने में देरी है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आ गए थे। और यहाँ का वॉशरूम कितना खूबसूरत है। ये दिल्ली है मेरी जान, इश्क मोहब्बत प्यार, ये दिल्ली दिल वालों की। और हाँ पॉइंट टू बी नोटेड, वेलों की नहीं है और शर्म लिहाज तो बिल्कुल नहीं है इस औरत को। ये वॉशरूम में, लेडीज वॉशरूम में जाएगी ऑब्वियसली, जेंट्स में तो जाएगी नहीं। तो लेकिन जहाँ जो चीज़
ढकने की, पर्दे की या किसी भी चीज़ की शर्मिंदगी की है, ये वहाँ कैमरा लेकर पहुँच जाती है। वहाँ पे भाई दूसरा भी कोई हो सकता है, वो तुम्हें इस हालत में ना रिकॉर्ड कराना चाहे कि हम टॉयलेट में आए हैं, वॉशरूम में आए हैं, रेस्ट रूम में आए हैं, जो भी आप समझो, और ये कैमरा लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। फिर चाहे जियो मॉल का हो या ओबरॉय मॉल का हो, फिर चाहे कहीं और का हो, चाहे फिर ये दिल्ली का होटल का हो, या फिर आपके उस होटल में तो जहाँ पे इसने पार्टी की थी, उसको तो इन्होंने ऐसे निकाला है अपने ब्लॉग से कि बाद में एक सिंगल इतनी सी तारीफ भी नहीं की भाई, बताया भी नहीं कि कैसा अरेंजमेंट था, कैसा खाना था, अच्छे से उन्होंने मैनेज किया, ये हमारा फंक्शन अच्छा रहा तो चलो निकलते बढ़ते उनको थैंक यू बोल दें। जब पेपर साइन करने के लिए गई थी तो बड़ा टैग कर दिया था उसको, लेकिन सबको थैंक यू बोला इसने बाद में, सिवाय उस होटल के। तो समझ जाओ कुछ लफड़ा हुआ था इनके साथ। मेरे एक सब्सक्राइबर था, वो तो भैया उन्होंने कमेंट करा, मेरा हंसते हंसते पेट दुख गया। उन्होंने कहा कि इनको आदत है ना वहां से सामान चुरा कर लेकर आने की, तो हो सकता है उन्होंने पकड़ लिया हो। तो एक ने ये लिखा कि ये भी हो सकता है कि ये इतना ज्यादा जो है शोर मचा रहे थे, इतनी बदतमीजियां कर रहे थे, तो हो सकता है स्टाफ ने आके इनको डांट दिया हो या कुछ कह दिया हो और इसको बुरा लग गया हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। आप देखो पर्सनली हम तो इनके बैग चेक नहीं करते कि ये होटल से निकल रहे हैं तो क्या क्या चुरा कर लेकर जा रहे हैं, खुद ही बताते हैं ये। और यहाँ भी बोल रही थी ले जाएं हम यहाँ ले जाएं, मतलब बेटी खाला कह रही है, क्योंकि बेटी खाला ये जो है ये इसी तरह की बातें करते हैं आपस में, इसलिए तो फील फ्री होकर उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि व्लॉग शूट हो रहा है, दुनिया देख रही है, तो मैं ये बात बोलूंगी तो ये अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, क्योंकि जिसकी आदतों में हो जाती है ना वो बातें, फिर वो सोच नहीं पाता। और उन्होंने बाथरूम स्लीपर को कहा कि ये हम ले जाएं अपने साथ, माना कि वो आपके यूज करने के लिए सामान देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर तुमने यूज नहीं करा तो तुम उसको चुरा के ले जाओ, और वो भी जब तुम्हें अल्लाह ने सो कॉल्ड इतना नवाजा है कि तुम्हारी इतनी नीयत खराब है। फ्रेंड मेरे साथ हो गया धोखा, मैंने कहा भैया इसके साथ क्या धोखा हो गया, इसकी बुकिंग कैंसिल हो गई क्या होटल, तो पता चला 500 रुपए का बिल बनाया एक चाय का, इसको बड़ी आराम लगा होगा भाई, चलो भाई चलो मैं चाय पी लूं, पता चला वो 500 रुपए की चाय, बिल तो बना ही लिया, चलो भाई पी लेते हैं, ना वापस कर देता है एक सिप मार के, 500 रुपए की चाय, ना हम नहीं पियेंगे। ये भाभी के लिए 90-92 हजार की स्लीपर लेकर आने वाली सिर्फ 500 रुपए की चाय के लिए। हाँ, ये टॉयलेट बाथरूम में जब घूम रही थी ना अपनी व्लॉगिंग करते हुए, तब फनी ने चाय ले ली होगी, तो उसको अपने जो इसी के दिए हुए पैसे उससे पेमेंट करनी पड़ी होगी। हाय बेचारे का कलेजा मुंह को आ गया होगा 500 रुपए देते हुए। यार 500 रुपए की चाय, यार 500 रुपए की चाय, उसको हाथ लग, वो स्टोरी बना रही है पिज्जा को देने के लिए, कहते ओ यार 500 रुपए की चाय हद हो गई। अब ऐसे ही तो मिलती है होटलों में, अब इसको तो पता है क्योंकि भाई भाभी ने आदत डाल दी है। इतने टाइम से जब ये कमाती भी नहीं थी तब भी भाई भाभी लेकर जाते थे, तो अच्छे होटलों में जाओगे तो भैया अच्छा बिल भी बनेगा, अच्छे चार्जेस भी अच्छे होते हैं। अब इसको क्या कहें कुएं के मेंढक को, जुमा 8 दिन तो इसको यहाँ रहते हुए हुआ है, धीरे धीरे चीजें सीख रहा है, 5 स्टार होटलों में आना जाना रहना खाना ये सब कुछ कर रहा है। अब जहाँ पेड प्रमोशन हो जाता है, कोलैबोरेशन हो जाता है, वहाँ कुछ चीजों में रियायत मिल जाती है। अब यहाँ इसे बिल पे करना पड़ा। हमने पिए कभी इतनी महंगी चाय, तो कहती है हाँ, तो कहता है शायद मैंने कभी बिल पे नहीं किया ना इसलिए मुझे नहीं पता। ये बात आज बोली इसने सच्चाई, वैसे तो ये बताता नहीं है, बड़ा सुगड़ बनता है और चालू अपनी ना इसकी ईगो बूस्ट करती रहती है हमेशा, मेरे हस्बैंड ये, मेरा फनी ये कर दो, फनी वो कर दो, खुद का फोन देकर खुद का पासवर्ड बताकर, हो सकता है व्लॉगिंग की कट लगा के बताती हो कि ये वाला पासवर्ड डालो और पेमेंट हो जाएगी, और हर बार बदल भी लेती हो। कहता फ्रेंड मैंने पहली बार पेमेंट करी है तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो। आ गई तेरी जबान पर असलियत, गुड फॉर नथिंग। तू 500 रुपए की चाय नहीं पी सकता, तू बड़े बड़े वादे करता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वहां ले जाऊंगा, मैं यहाँ ले जाऊंगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू चालू के पैसे पे करता है सब कुछ। पता है इसका क्या हाल है? इसका ये हाल है कि भाई जब जैसे वो बच्चे होते हैं ना, और बच्चे जब जॉब वॉब करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो पहले टीनेज होते हैं, फिर वो अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, फिर उसके बाद उनकी जब एजुकेशन पूरी हो जाती है तो फिर उनकी फर्स्ट जॉब लग जाती है, तो जो अब फिर पापा वगैरह भी सब काम कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा बच्चों से ऐसे कहते नहीं है कि भाई तुम बिल पे करो, ये सब कुछ करो, क्योंकि अभी सब जस्ट जॉब लगी, तो उनके पैसे खर्च नहीं करवाते। तो कुछ ऐसा ही हाल है भाई फनी का। ये जो थोड़ा बहुत पैसे बचाता है ना, तो चालू सोचते हैं चलो तुम कोई बात नहीं अपनी पॉकेट मनी में रख लेना इसको, या फिर जैसे बच्चे खुद पढ़ते हुए जब कोई जैसे ट्यूशन वगैरह करते हैं या पार्ट टाइम कुछ ऐसा कर लेते हैं, अर्निंग कर लेते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई बात नहीं तुम अपने पास ही रख लो, ये तुमने अर्न किए। ऐसे ही चालू समझती है इसको कि जो रेस्टोरेंट से थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही है वो तुम अपने पास रख लो अपने खर्चे के लिए, और वो जब खर्च हो जाते हैं तो भाई साहब। और फनी तो भाई बहुत धांधलेबाजी करता है इसके साथ, इसकी आंखें हाव भाव सब बताते हैं। हम ज्यादातर बुफे के लिए जाते हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं चलता, क्योंकि बुफे में 1 टाइम के लिए पे होता है, पेट भर के खाओ, इसलिए वहाँ ठूसम ठास। अब तुझे समझ में आया? तू दूसरों के खाने को टोकता रहता है और खुद तूने 500 रुपए की चाय पी है, शर्म आनी चाहिए। तुम भी चला करो हमारे साथ, अभी तो तुम्हें पता चलेगा कि बिल कैसे पे करते हैं। ले भाई साहब, और एकदम से बात पलट के कहती है ये वाला सेक्शन पिज्जा को बहुत पसंद है, तो मैं इसकी फोटो खींच के ना पिज्जा को भेज रही हूँ। फ्रेंड्स
पीते हैं कॉफी, और कॉफी को ऐसे पी रही है, बहुत ही गंदे इफेक्ट लगाती है भाई। जो लगाती है या लगाता है वो एडिटर करता है या ये करता है। वैसे ये भी करती थी, एडिटर जब आया है तब अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी एडिटिंग में ये करती थी ये गंदी हरकतें। अब जब ये करती आ रही है तो वो तो उसी चीज को फॉलो कर रहा है ना जो ये करती आ रही थी। ये कहते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे इस तरह से कोई चाय पीता ना उसको भी कहते हैं बेटा ये मैनर्स नहीं है, ऐसे नहीं पियो, आवाज नहीं निकालो, आवाज निकाल कर मत खाना खाओ। और ये बेशरम और आवाज एक्स्ट्रा डाल रही है। फ्रेंड्स, हम लोग रूम में आ चुके हैं। हैदर अभी सो रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे मिनमिना के बात कर रहे हैं। तो तुझे बात करने की जरूरत ही क्या है। और भैया ये कौन सी एंगल से ये अच्छा होटल लग रहा है भाई, जिन्होंने टॉयलेट बाथरूम कैफे की तरह से बना रखा और उनका कमरा ऐसा बन रहा है कि जैसे बहुत ही सस्ता वाला होटल हो। चालू अपनी होटल बदल लिया क्या? वहाँ पे बात नहीं सेट हुई, वहाँ पे महंगा था, कोलैबोरेशन नहीं मिला क्या? वहाँ पे सस्ता सा टीवी, सस्ता सा कैबिनेट लगा हुआ, अजीब सा बेड विदाउट हेड, और मवेशियों की तरह से एक ही कमरे में गुजारा कर रहे, सामान फैला पड़ा है। इससे पहले भी देखे हैं ना आपने। और चालू अप्पी द ग्रेट चालू अप्पी अपने आप के लिए स्वीट बुक करने वाली आज ये कैसा कमरा बुक करा। यहाँ पे लिटा दिया, यहाँ पे बेटी खाला का बेड है और एक ही लिया है डबल बेड वाला। काहे 2 रूम बुक करती, एक में कृष्णा और फनी लेट लेता और एक में तू अपनी खाला के साथ लेट ले। पर भैया सोच कर देखो, अगर इसने ये एक रूम बुक करा है डबल बेड वाला, तो इसका मतलब चारों इसी में ही टिकने वाले हैं। इतनी कंजूसी नहीं चालू पी, तुम्हें सूट नहीं करी, तुम बहुत पैसे वाली हो। और ये देखो खाला पता नहीं क्या कर रही है, और फनी जा रहे हैं जॉन भाई के साथ, आज जुम्मा है, वो नमाज पढ़ने जा। फ्रेश होके हम भी मिलेंगे, हम नमाज भी पढ़ लेंगे, फिर किबले का दिखा के फाइंड करके करिए कि यहाँ किबला है, इधर से ऐसे नमाज पढ़नी है, वैसे पढ़नी। और डॉक्टर खाला पानी भी पूछ कर पी रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर फ्रिज वगैरह दिया हुआ है तो उसमें से अगर आप कुछ भी लेकर यूज करते हो तो वो बिल में ऐड होता है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता। तो कह रही ये पानी पी सकते ना? हाँ ले लो, अगर कुछ और ऑर्डर कराना हो तो बता देना। क्यों भाई, क्यों नहीं मंगाया तुमने? नाश्ता पानी वो सब मंगाती, दिखाती, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिला तो क्या हुआ, चालू अपनी ऑर्डर तो कर सकती थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग नहा धो के हो चुके हैं फ्रेश, और कह रही ये वो सीन आया जब कहती है कि ये हम बाथरूम स्लीपर ले जा सकते हैं, तुम्हें जितना यूज करना है कर लो, बहुत सारी है, बाकी तुम ले जा सकती हो। भैया ऐसे चोरी करोगे तो भैया तुम्हें कौन सा होटल वाला दे देगा, फिर अपना आने ही बैन कर देंगी तुम जैसे लोगों का। मैं तो सही बताऊं ना, सीरियसली अपना ही सामान कैरी कर लेकर जाती हूँ, क्योंकि जो अपना शैम्पू कंडीशनर यूज करने की आदत है, सोप यूज करने की, जो फेस वॉश यूज करने की आदत है ना, अब ये लोग होटल वाले कितना भी कैसा भी दे दें, अच्छा होटल हो, रीजनेबल होटल हो या बहुत ज्यादा हाईटेक होटल हो, नहीं मुझे यूज नहीं करना। वो सामान एज इट इज वहीं का वहीं छोड़ाते हैं और अपना सामान ही यूज करते हैं, क्योंकि क्यों चेंज करना, अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ करना, शैम्पू बालों के साथ ये सब कुछ करना। हाँ तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ मिला है तो इस्तेमाल भी करना चाहिए। चलो तो स्लीपर पहन लेते हैं, बाकी की पैक करके ले जाएंगे अपने बैगों में भर के। तुम भी एक निकाल लो, बहुत सारी दी हैं, और स्लीपर भी बेटी खाला से निकलवा के पहन रही है बेशरम औरत, तो हम ये ले जाएंगे। हाँ मतलब ये है कि जिसकी मर्जी है वो ले जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर छोड़कर भी जा सकते हैं। और ये देखो जरा सामान कैसे फैला है, वहाँ सूटकेस पड़ा है, फिर एक और सूटकेस पड़ा है, फिर यहाँ टेबल पे सामान, और केले दुनिया भर के पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ से खाना पीना ज्यादा ना खाना पड़े तो केले ला के रख रखे। और हाँ कुछ हॉटपॉट, कुछ डिब्बे वगैरह भी रखे जो ये घर से खाना लेकर आए होंगे। इतनी चिंदीगिरी दिखाई चालू अपनी तुमने। मंगाओ ना यहाँ का खाना, मंगा के खाओ। दिल्ली में तो आई एम श्योर आपको खाना टेस्टी मिलेगा, किसी भी होटल में चले जाओ। 99.9% तो टेस्टी होता है, 0.1% ये भी होता है कि भाई कारीगरों को शायद कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज हो चुकी है, अब पढ़ेंगी बेटी खाला नमाज। और देखो नमाज इसने बेड के कोने पर बैठ के पढ़ी है। होटल का रूम है भाई, तुम्हें कैसे पता कि वो उतना पाक साफ होगा जिस पर तुम बैठकर नमाज अदा कर सकती हो। जबकि अब ये नीचे बैठ जाती है तो कोई भी अपना दुपट्टा निकालती जो धुला हुआ होता, जो पाक साफ होता, उसको बिछा लेती और फर्श पर नमाज पढ़ लेती। नहीं बेड पे बैठेगी। और तुम्हें पता है ना भाई, अब मुझे और ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि जब होटल रूम होते हैं तो वहां पर लोग सब तरह से, पाकी में नापाकी में, सब तरह से वहां पे बैठना सोना सब काम करते हैं। बच्चे पैर लेकर ऊपर चले जाते हैं, गंदे पैरों से भी ऊपर बैठ जाते हैं। बच्चे वाले भी आते हैं और हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, अनमैरिड लोग भी आते हैं। फ्रेंड्स ये देखो मेरे कितनी गलत जगह पे यहाँ पे पिंपल आ गया है। फ्रेंड मैं हो गया हूँ रेडी, हम दिल्ली पहुंच चुके थे, सुबह पहुंच गए थे, अब हम नमाज भी पढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, फिर हमारे जो पेंडिंग काम है, पहले हम नमाज पढ़ने जाएंगे, फिर जो हमारे पेंडिंग काम है फिर वो करेंगे। चालू तो कह रही थी कि वो नमाज पढ़ने के लिए गया है। हम तो रेडी हो गए हैं, अब हैदर भी रेडी हो रहा है और उसकी अम्मा उसकी मालिश कर रही है। वाओ चालू तुमने ये भी दिखा दिया। बड़े क्लोजली तुम फॉलो करती हो मेरे पॉडकास्ट को। मैंने कहा था ना कि इसने जिंदगी में एक बार भी मालिश नहीं करी होगी अपने बच्चे की। पर फ्रेंड्स बेटी खाला साथ में है, इसलिए हमने फनी से कहा तुम कैमरा उठा लो, थोड़ी देर के लिए हम दिखा देते, तुम बता देना कि हम मालिश कर रहे हैं। क्योंकि
जो जिसको अपने बच्चे को अभी ढंग से लेना नहीं आ रहा है वो भला मालिश कर लेगी? ये इंसान इतना नालायक है ना, मैं तो इसको नालायक ही कहूंगी। मतलब जहां पर रहता है वहां तो दिखाता ही रहता है कि नमाज पढ़ेगा तो भाई ये मस्जिद भी दिखाएगा। इनने सोचा दिल्ली शाहीन बाग की मस्जिद है, मैं क्यों ना दिखाऊं इसको व्लॉगिंग में, हम तो बहुत बड़े व्लॉगर हैं। वहां की मस्जिद में इतने सारे लोग हैं जहां दुआ हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड कर कर दिखा दिया। तेरे में हिम्मत थी ना उन लोगों के बीच में खड़ा होकर कैमरा पकड़ कर दिखाता, क्यों पीछे से शीशे में से रिकॉर्ड कर कर दिखा रहा है? बेशरम इंसान। हमारी नमाज हो गई है, अब चलते हैं सीधा बैंक। अब ये दिल्ली में बैंक में क्यों जा रहा है भाई? मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद लोन के रिगार्डिंग जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि बैंक का काम बहुत जरूरी है यार। अब दिल्ली में खुल रहा है तो डेफिनेटली बैंक भी यहीं कहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, पैरों में बेटी खाला देखो हमारे ये मेहंदी लगा रही है और हमें शर्म तो आ ही नहीं रहा कि माँ समान बेटी खाला को जो मतलब मासी होता है माँ जैसी, यानी कि जितनी माँ उतनी ही मासी। और ये तो ये कहती है फ्रेंड्स हम तो बहुत इज्जत करते हैं, ये हमारी सहेली है, ये हमारी वो है फलाना दिमाग का। भैया तू ही रिकॉर्ड कर करके दिखाती है कि तू इस औरत को और कितना नीचे गिराती है और तू कितना अंगूठे की तरह दबा कर रखती है। तुझे शर्म नहीं आई अभी कि तू प्रेग्नेंट है जो तू खुद झुककर अपने पैरों में नहीं लगा सकती थी? या इतना बुरा हाल कर लिया अपने शरीर का कि खुद अपने पैरों को हाथ नहीं लगा सकती, कि अपनी माँ समान खाला से अपने पैरों में हाथ लगवा रही है? बेगैरत औरत। कहती है पैरों में सही से बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई? अब तो बेबी बम्प नहीं है जिसकी वजह से तू मुड़ नहीं सकती, झुक नहीं सकती। और जिनको बेबी बम्प हो ना उनके पास भी तरीके होते हैं, आराम से टेबल पे बैठकर या कुर्सी पे बैठकर कोई ऊंचा सा पटरा रखकर किसी भी तरीके से वो सारे काम नहीं करते हैं क्या? चलो छोड़ो, वो तो फेस निकल गया, पर अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों नहीं लगा सकती कि जो बेटी खाला से लगवा रही है? और तू खुद नहीं लगा सकती तो तुझे जरूरी है लगवाना? और लगवाने का इतने ज्यादा शौक है तो अपने पति से लगवा ले, अपनी माँ समान खाला से लगवाएगी बेशरम। और भैया पता नहीं कैसी ही खाला है। लोग कहते हैं जब उनको फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? भैया हमें दिख के शर्म आती है। क्यों दिखाती है ये पब्लिक डोमेन पे? क्यों अपलोड करती है ऐसी बेहुदा हरकतें जो दिखाने लायक ना होती हो, जो समाज को खराब करने के लिए जो गलत मैसेज जाता हो कि भैया तुम भी अपने पैसे कमाओ और अपनी जो गरीब खाला या उनके बच्चे हैं ना उनको दबा के रखो, उनको नौकरों की तरह से ट्रीट करो क्योंकि तुम उनके चंद खर्चे उठा लेते हो। हम लोग अभी टाइम पास कर रहे हैं बैठे बैठे। बेशरम कहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी भर के लिए इसने खरीद लिया है अपनी खाला को और उनकी बेटी को। अभी बारिश भी हो रही है तो चलो यही करते हैं, और जूम इन जूम आउट करके दिखाती, जानबूझ के करती है ये हरकतें। इसको पता है कि मुझे इसी चीज पर ट्रोल किया जाएगा तो चलो यही चीजें मैं करती हूँ। तो फ्रेंड आज दिल्ली आके पूरा दिन में काम में था, इसलिए मेरी चालू जो है ना अपनी खाला से ये सब कुछ लगवा रही थी, करवा रही थी। और अब एक चीज मैं आपको गौर फरमाती हूँ, चालू ने फिर लेंस लगाए। अभी तो इसकी आंखें सूजी थी, अभी तो इनको इसकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ था लेंस लगाने की वजह से, और आज फिर इसने जो लेंस मटक लिए। वरना आप मुझे एक सिंपल सी एक बात बताओ, ये दिल्ली में आई है और वहां घूमेगी फिरेगी सब चीज देखेगी, अब चश्मा लगाकर तो ये जा नहीं सकती जैसे ये ट्रेन में चश्मा लगाकर बैठी थी। तो फ्रेंड्स हमने फिर से लेंस पहन लिए और टिंट लगा के गाल लाल लाल कर लिए हैं। एक तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है भाई, बहुत ज्यादा, ऊपर से इसको अभी आंखों में जो प्रॉब्लम हुई थी लेंस की वजह से, फिर दिल्ली में ये लेंस लगा के घूम रही है। और जब तक हम गाल टिंट लगा के लाल गुलाबी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम कैसे लगेंगे? दिल्ली की जो खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं उनसे कैसे मैच करेंगे? तो फ्रेंड मेरा तो रोना ही खत्म नहीं होता। मैं तो जब देखो खाने पीने के लिए रोता ही रहता हूँ नदी दो की तरह से, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा मैंने कुछ नहीं खाया। जब देखो कैमरे के सामने आ गए, फ्रेंड मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। पहले ये बोलता था फ्रेंड मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अब इसका डायलॉग बदल गया, फ्रेंड मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं करा। तो भाई तुझे किसी ने रोका था क्या? ओफो, मैं समझ गई, महंगा बहुत है ना इसलिए तूने खाया नहीं होगा, क्योंकि तूने 500 रुपए की चाय पीने से जो तेरा दिल मुंह को आ गया ना, इसलिए तेरी हिम्मत नहीं हुई होगी कुछ और खाने की। और जिस काम के लिए हम आए थे इंशाल्लाह वो काम भी आपको दिखाते हैं, वहाँ लेके चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आपके सपोर्ट के बिना और आपकी दुआ के बिना कुछ नहीं होता। और जो तुम्हें दुआ देते हैं, तुम्हारे 2-2 3-3 रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, उनसे ही अपने बच्चों का फेस छुपाते हैं। ये बेशरम औरत, इसने अपने बच्चे का फेस दिखाते हुए क्या कहा था? फ्रेंड्स बड़ों की बात माननी पड़ती है, उन्होंने कहा है कि 3 महीने से पहले नहीं दिखाते, ऐसे ही प्रेगनेंसी का भी होता है। और अपनी बुआ के पोते को जब ये गांव में गई थी 1 महीने का भी नहीं था भाई साहब, और कितना क्यूट बच्चा था, और उसको लेटे हुए को उठा के गोद में लेकर बैठी हुई इसने उसको 1 महीने से छोटे बच्चे को, मतलब 1.25 महीना नहीं हुआ था उसकी मतलब बहू को, उनकी बुआ की बहू को, और उसका फेस दिखा रही थी। मतलब दूसरे के बच्चे को नजर लग जाए, हमारे लाल को नजर ना लगे। इतनी हिपोक्रेट औरत है ये। और जैसे कि मैंने कहा था पिज्जा नहीं है, तो ये जो काला बैग आया है, ये बैग जो है फनी लटका के घूमेगा, और फनी की बॉडी के हिसाब से कितना टुच्चा सा लग रहा है। भैया बच्चे के हिसाब से तूने कुछ ज्यादा बड़ा नहीं ले लिया, छोटा लिया है। डफर कहीं कि बस क्यूट लग रहा था इसलिए उठा लिया कुछ भी। खाला कुछ उड़ाने के लिए ले लो, तू भी कुछ कर ले, अपने हाथ पैरों को हिला ले, जाम हो रहे हैं ये।
और अब फाइनली इसने लोकेशन पर बुला लिया है सुम्बुल के भाई को, तो वो वहाँ पे हमें खड़ा हुआ पहले से मिला। फिर इसने वो सारा का सारा दिखाया कि ऐसे किया है हमने, वैसे किया है हमने, ये ले लिया है, यहाँ पे हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होगा यानी कि दस्तरखान एरिया होगा, ये हमारा वैसे होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, बहुत बड़ा एरिया है। और भाई जीना भी ना चढ़ा जा रहा था, जीना भी फनी ने हाथ पकड़ कर चढ़ा है। और ये पूरा घर, ये ऊपर भी है, ये ऊपर भी है, ये ऊपर भी है, और ये सारी पार्किंग भी हमारी है। हाँ अच्छा है। तो फ्रेंड जिसके लिए हम दिल्ली आए थे, ये हमारा नया रेस्टोरेंट है जो हम यहाँ पे खोले। और बाद में पचका करके बताया कि फ्रेंड्स ये तो हम किसी के साथ पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, ओपनिंग पे भी आएंगे इंशाल्लाह अगले महीने, हम पूरी फैमिली के साथ आएंगे, अपनी अम्मी को भी लेकर आएंगे, पिज्जा नान को सबको लेकर आएंगे। भाई भाभी का थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि सब हम साथ साथ हो जाएं, एक यूनिटी दिखाएं, पहले जैसे हो जाएं, ताकि ऐसा है ना कि हम एक साथ दिखें। भाई भाभी की भी ज़रूरत है, अब फ्रेंड्स हमारी भी ज़रूरत होती जा रही है। ओपनिंग इंशाल्लाह हम करेंगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अभी डेट कंफर्म नहीं है लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में करेंगे हम। बस उसी के डॉक्यूमेंटेशन और उन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो अब हम थोड़ी सी और चिंदी करी करेंगे, क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट से तो कमाई होती नहीं है, अब यहाँ के लिए भी हमें हर महीने जो है वो देना पड़ेगा। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो इसलिए हमें और व्लॉग्स डालने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी, और अब पैसों के लालच में ये और नीचे गिरेगी और ज्यादा हाइपर हो जाएगी और ओवर द टॉप जाके और ज्यादा व्लॉग डालेगी। बेटी गाला कैसा लगा? उसको तो तूने बच्चा लेके यहाँ पे खड़ा कर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बेटी गाला तुम ना भी बोलती ना तो हमें पता था ये लाइन आने वाली है। ओपनिंग में आएंगे इंशाल्लाह, हाँ सब लोग आएंगे अगले महीने। अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम से आए थे वो हो गया है, और अब चलते हैं जॉन भाई के घर। स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है मुंबई में, तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि चलो कहीं तो तमन्ना पूरी हुई। लगता नहीं है जिस हिसाब से तुम लोग कर रहे हो कि तमन्ना तुम यहाँ भी पूरी कर पाओ। तो बेटी खाला फर्स्ट टाइम दिल्ली आई है, अब जब हम आए हैं तो चलो हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, सब चीज ठूसम ठास करेंगे, और थोड़ी सी बेइज्जती भी करवा लेंगे जब लोग हमें मिल नहीं रहे, हम सब फोटोग्राफ ऑटोग्राफ नहीं ले रहे। फनी हमें बहुत बुरा लग रहा था, लोग हमें क्यों नहीं पहचानने, और जो एक दो लोगों ने पहचाना तो उन्होंने भाभी का नाम लिया। फनी हमें बहुत बुरा लगा। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम लाजपत राय मार्केट, और हमें यहाँ कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा। लाजपत राय मार्केट इतनी अच्छी है लेकिन ये पटरी बाजार में घूम रही थी। अब सोच कर देखो, अगर ये पटरी बाजार पर घूम रही है तब वहां पर लोग इसको तवज्जो नहीं दे रहे थे, यानी कि वो उस वाली मार्केट में घूमने वाले लोगों का भी क्या अपना ओरा होगा भाई, क्या अपनी जो है रिस्पेक्ट होगी, या फिर वो किस लेवल के होंगे जो इसको तवज्जो नहीं दे। और अगर ये रियल वाले लाजपत नगर में घूमती तो वहां पे तो भाई साहब पता नहीं क्या ही होता, यही इसको बेचारी को वो फीलिंग नहीं आई। तो पहुंच गए फ्रेंड्स, और बहुत तेज भूख भी लग रही है, चलो पानी पूरी खाओगी? पीछे दो बड़ी सुंदर सी लड़कियां खड़ी हुई जिन्होंने लखनवी कुर्तियां पहनी हुई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि ये कौन सी सेलिब्रिटी है, कहाँ से आई है, गोलगप्पे खा रही है। क्योंकि भाई हुलिये से तो ये झोला छापी दिखाई देती है, झोला लटका के। पीछे कोई जेंट्स खड़े हैं, फिर कोई इनको क्रॉस करके लेके निकल के जा रहा है, एक बैग वाला खड़ा हुआ है जो कि शायद इनके साथ ही खड़े होकर गोलगप्पे खा रहा होगा। और क्या अजीब सी आंखों से इशारा कर रही है ये कैमरे में देखकर, यानी कि कैमरे में कौन शूट कर रहा है? ऑब्वियसली कृष्णा शूट कर रहा है। लोग क्रॉस कर करके जा रहे हैं, उधर इतनी पब्लिक खड़ी है, कोई नहीं आ रहा भाई इसके पास, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर देख के कि ये कौन है कौन नहीं है। इसके जैसे 3600 घूमते हैं वहां पर कैमरा लेकर। दिल्ली के यूट्यूबर बहुत है भाई, दिल्ली, नोएडा और अब तो यूपी एरिया में भी। चालू खा रही है पानपुरी और मैं ले रहा हूँ हैदर, और ये लाजपत नगर की पानीपुरी है, ये मार्केट है, और ये लाजपत नगर की गलियां अंदर की। पटरी बाजार में घूम रहे हैं हम, बड़े बड़े शोरूम में जाने की हमारी हैसियत ज्यादा है नहीं, क्योंकि हमने सारे पैसे तो दूसरे वाले रेस्टोरेंट में लगा दिए। ओ माय गॉड, मतलब ये गोलगप्पे खा रही थी और फिर उसके बाद इसने दिखाया कि चलो जो ना इसकी अंदर वाली, ये लाजपत नगर की अंदर वाली गलियां हैं, और फिर लिखते हैं 1 आवर लेटर, और उसके बाद कहता कितना खा लिए, मतलब 1 घंटे से गोलगप्पे ही खा रही थी खड़ी होके। कितने खा लिए? तो कहती है 4-5 प्लेट और खा ले। पानीपुरी बहुत अच्छी थी, खा के अभी दिल भर गया, और क्या खाएं? और वो बेचारा सजेस्ट कर रहा है जो लड़का है, और देखो कितने प्रॉपर वे में, मतलब स्ट्रीट फूड खा रहे हैं ये खड़े होकर। इसको कहते हैं हाइजीन मेंटेन करना, मतलब किस तरीके से उन्होंने कैप पहनी हुई है सारे लड़कों ने जितने भी काम कर रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट लगा रही जरा आप देखो, 4 लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो बेसिकली मतलब खाना बना रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सारे के सारे कैप में हैं। और उसने पूरा मेन्यू पढ़कर बता दिया, और कुछ चाहिए, चाट, आलू की टिक्की और राम लड्डू। भाई दिल्ली में राम लड्डू तो बहुत ही गजब के मिलते हैं, और सरोजनी मार्केट में कोई जाए और राम लड्डू ना खाए, मजा नहीं आता भाई। और अगर कोई वहां नहीं जा सकता और
मतलब उसका खाने का मन है, टेस्ट करने का मन है कि राम लड्डू कैसे होते हैं, तो मैंने रेसिपी डाली हुई है, वो आप ट्राई कर सकते हो। एग्जैक्टली बिल्कुल रेशो वही रखोगे तो एग्जैक्टली वही मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि चालू अपनी लेंस लगाकर घूम रही है, तो चालू अपनी लेंस लगाकर घूम रही है। एक स्क्रीन पर नजर डाल लो जरा, अपनी हरकतों से कुछ नहीं सीखा। सोच कर देखो, अगर इसको आई इन्फेक्शन नहीं हुआ और उसकी वजह से इसकी आंखें ऐसी नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब होटल वालों से पंगा हुआ था, इसलिए रो रही थी चालू अपनी। खुद की पोल खुद ही खोल देती हो। आप क्या खाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, लाओ दे दो, मैं इधर को ले लेती हूँ। क्योंकि फनी तो भैया अपना वही ड्यूटी कर रहा है जो बेचारा वहां पर करता था, या तो वो लेता था या पिज्जा खाला लेती थी। कहने को छोटा स्टॉल है, पर भाई देखो उसने कितना सारा मेन्यू लगाया हुआ है, सब हमें कैप में नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं बेटी खाला क्या कह रही है, उनको वहां पे कोई झुमके उमके पसंद आए, उठा के कह रही हैं इसमें आधे में सोना, पता नहीं क्या बोल रही हैं। फ्रेंड्स, हम खाते भी जा रहे हैं और हम शॉपिंग भी करते जा रहे हैं। अच्छा, वो ये कहना चाह रही है कि आधे में जरकन है, आधे में सोना है। मतलब वो ये कहना चाह रही है इन्होंने झुमकी टाइप की कुछ ली है जो अच्छी लग रही है, खूबसूरत, बड़ी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरी मिलती है वहाँ पर, एडी की, अमेरिकन डायमंड, और उनकी पॉलिश भी इतनी आसानी से उतरती नहीं है। बस रख रखाव का रहता है कि हाँ आप उसको अच्छे से पैक कर रखो कॉटन वगैरह में, तो पॉलिश लंबे टाइम तक चलती है। तो वो झुमकी टाइप की ली हुई है जिसमें पीछे की तरफ पूरा प्योर गोल्ड प्लेटेड है और फ्रंट में हाफ से ज्यादा पोर्शन जो है वो जरकन लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, सामने सामने से शॉपिंग भी करते जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी इयरिंग और रिंग मिल रही है। अब माँ को याद आया कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, चलो तो एक पहचान हो जाएगी कि दिल्ली से लाए हैं, एक पिज्जा के लिए ले लेते हैं। हाँ हाँ, आप ले लो। ओ भाई, ओ दल्ले दही बल्ले ले भाई, खा ले तू, बस खा ले, खूब खा खूब खा। अब दिल्ली आए हैं तो ये सब तो खाएंगे, ये हमें वहाँ कहाँ खाने को मिलता है। हाँ, सब खा सब खा, खा खा के पूरा फूल जा। मेरे को तो उसी में फायदा है, तू मेरे पे डिपेंडेंट रहेगी तो मेरे पे हावी नहीं होगी, और जब मेरे पे डिपेंडेंट रहेगी तो मेरा काम बनता रहेगा। तो फ्रेंड, अभी इन्होंने खाया पानी पूरी और सब चीज तुम लोग खा रहे हो, अभी ये चाट खा रही है। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे ये पीने के लिए। पहले इसका नाम तो बता, इसको क्या कहते हैं? मुझे पता नहीं, ये सब चीज खाने का बहुत मन करता है। हम लाजपत नगर आए लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ कब क्या मिलता है। भाई तू तो कह रहा था कि तूने दिल्ली में रह के बहुत साल निकाले और तुझे नहीं पता कि क्या होता है। और हाँ, तूने तो वो भाई को बुलाया था ना, अच्छा सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए बुलाया था। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुंबल के साथ जो है, सॉरी डॉक्टर सुंबुल के साथ जो है ये मिलकर कुछ कर रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि उनके पापा के साथ मिलकर कुछ कर रहे हो? अच्छी खासी हैसियत है भाई उनकी, और इसीलिए उनका भाई आया हो यहाँ पर, वो यहाँ साथ साथ रह के देखभाल भी कर लेगा। भले ही फनी के घर की इतनी अच्छी हैसियत ना हो, लेकिन उनकी अच्छी खासी हैसियत है, अच्छे खासे वेल एजुकेटेड उनके बच्चे हैं, वो खुद भी अच्छी जॉब करते हैं। वरना एक बात बताओ, वो यहाँ घूमने फिरने के लिए तो और भी ज्यादा इनके साथ रह सकता था, क्योंकि इनको पता नहीं है लेकिन उसको तो पता है, वो तो काफी टाइम से यहाँ पे रह रहा है, कहाँ कौन सी चीज क्या मिलती है वो अच्छी अच्छी जगह लेके जाता, घुमाता फिराता। क्योंकि जॉन भाई घर चले गए हैं भाई, क्योंकि तैयारी करानी है ना, हमें वहीं जाके खाना पीना खाना है, तो वो जाएंगे, सामान प्रोवाइड कराएंगे, तैयारी करेंगे, इसलिए जॉन भाई हमारे साथ नहीं घूमे, और इसलिए उनकी वाइफ भी हमारे साथ नहीं आई, क्योंकि वो बेचारी घर में खाना बना रही है। और आप इसके टाइम देख सकते हो कि क्या टाइम हो रहा होगा। और उसके बाद इसने वहां जाकर खाना भी ठूसा है भाई, बहुत सारा। इतना सब कुछ खाने के बाद किसी के पेट में इतनी जगह रहेगी कि वो पेट भर के फिर वो वाला खाना भी खा ले, नॉन वेज जो वहाँ पे बना रखा है। कुछ मिल जाए रेडीमेड 12 वफात के लिए बेटी खाला को दिलवाना, कुछ मिल जाए, बेटी खाला के साइज तो मिल जाएंगे, तेरे साइज भी मिल जाएंगे भाई, ये दिल्ली है। फिर यहाँ पे इतनी देर घूमने के बाद जब कोई आया कि क्या हम आपके साथ फोटो, हाँ हाँ प्लीज 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 आप फोटो लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, कितना खुश हो गया कि चलो एक बकरा फंसा कम से कम ब्लॉग में दिखाने के लिए कि किसी ने तो हमें पहचाना। और खुद लेमनेड पी रहा है और कहता अच्छा है भाई, ये तो अच्छा है भाई। अरे भाई, तेरे रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा तो वहाँ सड़क स्ट्रीट पर जो मिलता है ना, वो ज्यादा अच्छा और टेस्टी है और रीजनेबल है। मजा आ गया। कभी तू अपने रेस्टोरेंट के लिए तूने ऐसे बोला है कि कोई भी चीज खा के मजा आ गया? अब चलो चप्पल कहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, चप्पल ले लो, ये ले लो, जूते ले लो, चप्पल ले लो, बैग ले लो, लाओ लाओ मुझे दे दो, लाओ लेमनेड भी मुझे दे दो, बैग भी मुझे दे दो, तुझे भी मैं ही उठा लेता हूँ गोद में, मेरी चालू थक गई होगी ना। फिर एक और फीमेल आके खड़ी हुई, जब इसने बेबी को गोद में ले रखा था, वो बात कर वो भी निकल गई। और फिर फ्रेंड्स, इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी शॉप छोड़कर, बढ़िया बढ़िया शॉप छोड़ के हमने स्ट्रीट से शॉपिंग की है। हमारी हैसियत को ये शूट करता है क्या? हम दिल्ली आए, लाजपत नगर घूमे, फिर भी हमने स्ट्रीट से शॉपिंग की है? ये तो मिडिल क्लास लोग करते हैं ना। और फिर भी देखो हमने ऐसी करी है, और हमने वहां से नाइट सूट खरीदा है जो हमने रात को पहना था, जो फनी कहता है ये तू कहाँ से ले आई। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ जो नाइट सूट मिल रहे थे ना, वो हमारे साइज के नहीं थे, लेकिन हमने फिर टी शर्ट ले लिया वहां से, और कोई बड़े साइज का मिल गया था तो एक नाइट सूट भी ले लिया। और फिर एक कोई जेंट्स मिल रहे थे, और कोई निकलते निकलते किसी ने कहा ओ माशाल्लाह, और वो पहचान वो भी नहीं पाई। और भाई साहब, बेटी खाला क्या घूर घूर के बड़ी बड़ी आंखें कर देख रही थी उनको। क्या हो
गया ये बेटी खाला को? एक नजर मारो जरा स्क्रीन पर। इतना डरावना रूप, इतना डरा के किसको क्या देख रही थी भाई ये? अस्सलाम वालेकुम। ये तो वो उनकी सिमर है ना, उनकी ननद है, ये उनकी नंद। ले भाई कर दिया चालू का पचका। अब जब चालू जिस हाल में खड़ी है, इसे कौन कह देगा कि ये सेलिब्रिटी है? भैया एक नजर और डालो भाई, मेरे लिए स्क्रीनशॉट लगाना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन फिर भी एक नजर डालो। और इसी स्क्रीनशॉट में आप ये देखो कि जो वो खड़ी हुई है, बेटी खाला खड़ी हुई है, वो कैसे खड़ी हुई है। मतलब एक पैर उठा रखा है, पंजे पे खड़ी हुई है, एड़ी पे, और एक पैर जमीन पे रखा हुआ, और पता नहीं क्या घूर रही है। और ये देख लो जरा इसको, ये कैसे खड़ी है, झोला लेके, झोला छाप लग रही है बिल्कुल, कपड़े अजीब से और आधे बाल खुले हुए। अरे भाई तू दिल्ली घूमने गई थी, अच्छे से कोई कपड़े ढंग के कोट सेट पहन लेती, फिर अच्छे से हिजाब ले लेती, तो कम से कम तू देखने दिखाने लायक लगती। एक 0 पैसों की नॉलेज है इसको, 0 पैसों की इसको जो है बिल्कुल फैशन सेंस तो बिल्कुल भी नहीं। फिर किसी ने वीडियो कॉल करके दिखाया, ये देखो सामने जिसके सीरियल देखते हो आप। लो भाई अब मुझे लग रहा है ये कंफ्यूज हो रहे थे भाभी जी में और ननद जी में, या हो सकता है वो सीरियल ही समझते हो क्योंकि डेली सॉप करते हैं ना ये लोग, डेली सॉप की तरह से एक्टिंग ही तो करते हैं, तो इनकी रियलिटी नजर नहीं आती, उनको लगता है ये लोग सब एक्टिंग करते हैं लवी डवी होने की। ले चालू अभी तेरा तो एक और पचका कर दी। बहुत बहुत अच्छी इनके सीरियल देखते हैं हम। और वो अभी तक अंकल जी जो ने वीडियो कॉल पे दिखाई रहे, इसका ये झोला छाप वाला रूप, जिसके आधे सर पे तो वो ढंग से दुपट्टा भी नहीं, काले रंग का जो है ना, आपके गमछा नहीं पहना तो आपके वो बैग ले लिया। अरे भाई एलवी गुच्ची का बैग लेकर जाती, कोट सेट पहन कर जाती, अच्छे से प्रॉपर कॉटन का हिजाब लपेट कर जाती, जिसमें तुझे ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती, तो कम से कम प्रेजेंटेबल लगती ना। चालू अपी तूने खुद का पचका खुद ही कर ली। छी 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 छी। और कह रही है इनके सीरियल देखते हैं हम, बहुत अच्छे लगते हैं सीरियल। लाइक सीरियसली? ना 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 ना, डेली रूटीन ब्लॉग्स नहीं है वो सीरियल हैं। तो चालू अपी अब आपका अगला सीरियल अगला एपिसोड कब आएगा आपके सीरियल का? और वो जो अंकल जी दिखा रहे हैं ना किसी को, और वो आंटी जी बराबर लेटी हुई है, एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे को वीडियो कॉल पे उनसे बात करा दो, मैं वो दूर से देख रही है बस लेटे लेटे। अरे कौन, किसका सीरियल, किसको दिखा रहे हो, कौन है? इस तरीके से लग रही। फिर कैमरा घुमा के उनकी तरफ भी दिखा दिया जहां वो अपने बच्चे को लेके खड़े हुए हैं। अरे भाई साहब, वो सुंबल का भाई तो यहीं पर ही खड़ा हुआ था, उसको भी नहीं पता कि यहाँ कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है। अब तक तो वो दिख ही नहीं रहा था, कैमरा तो उसने नहीं ले रखा, कैमरामैन तो कृष्णा है, तो फिर वो अब तक दिखा क्यों नहीं था? या वो कहीं चला गया था, अब आके उसने ज्वाइन किया इनको, कुर्ता पजामा ढीला सा पहन के, और वो आंटी जी जो बन के बिल्कुल थैला बैग लटका के, ऐसा लग रहा है कि जैसे अधेड़ उम्र के कपल जो है ना जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे का सहारा लेके हाथ पकड़ कर चलते हैं। फिर आगे ये सूट लेने के लिए कि जो है वो खाला को सूट दिलवाना है, रेडीमेड मिल जाए तो। और फिर ये लीचड़ आदमी फिर खाने पीने को टोकने के लिए आ गया। वो कृष्णा खड़ा है, कोई एक लड़का और खड़ा है, मेरे ख्याल से ये लड़का भी मोदाहास है, ये मैंने देखा है इसको पहले भी बहुत बार देखा है। और वो डॉक्टर सुंबुल का भाई जो है फैजान, वो भी कहता फ्रेंड देखो ये देखो खाने के लिए कैसे चले गए, कैसे खा रहे हैं खड़े होके, मोमोज खा रहे हैं मोमोज, तीनों ने इतना खाया है मैं क्या बताऊं। अच्छा भाई तुझे खाने नहीं मिल रहा तो तू दूसरों को टोकेगा? और तीखा खाना है भाई, बहुत गर्म भी है, उसने भी कह दी तुम लोग बहुत खाते हो बे, और तूने कभी अपना खाना देखा है वैसे? बस ये नालायक आदमी दूसरों को नजर लगाता रहता। फिर क्योंकि जॉन भाई के घर जाना है तो पैकेट पार्सल बनवा लिया, कुछ बिस्किट, कुछ नमकीन, कुछ इस तरह के हैम्पर। फ्रेंड अब हम चल रहे हैं जॉन के घर और मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खाएंगे हम लजीज सा खाना। वो आ गई है नीचे इनको रिसीव करने के लिए, तो कोई सर में दुपट्टा नहीं है, कोई जो है हिजाब नहीं है, अच्छे से गले में दुपट्टा डाला हुआ है। अब देखो कोई इनको तो कुछ नहीं कहेगा ना, क्योंकि भाई ये ऐसे ही, इन्होंने कोई चैनल नहीं बनाया, उन्होंने कोई मोनेटाइज नहीं किया, उन्होंने कोई दूसरी लड़कियों को शेड नहीं करा, ये भी तो मुसलमान है ना। और जब जरूरत होती है तो हेड कवर करती हैं, और जब जरूरत नहीं होती है तो गले में दुपट्टा डाल लेती हैं। इनको कोई कुछ क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि इन्होंने वादे नहीं किए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाया। सीढ़ी चढ़कर थक गई भाई साहब। और देखो जब चले थे तो ये चालू चपट औरत पहले चली थी, और उससे पहले जो है वो जॉन की वाइफ चली थी, और उसके बाद खाला चली थी। अगले सीन में टाइटल लिखा सीढ़ी चढ़ के थक गई, और खाला आगे और ये पीछे, और बैग भी खाला ने ले रखा है भाई साहब। सांस फूल रहा है, बोलते नहीं बन रहा है। अच्छा है चलो पे तुझे रियलिटी चेक मिल रहा है, कम से कम अब तो तेरे दिमाग की घंटी बजेगी कि हाँ तुझे अब कुछ करना चाहिए। और सब ऊपर चलेगा, और फनी हंसे जा रहा है, आ जल्दी आ, और उससे चलते बनेगा, सांस लेते बनेगा, तभी तो चलेगा। वो गोद में ले ले भाई, तू तो अब जिम करता है, हाँ 80-90 किलो का तो तू उठा ही लेगा। 80 तो नहीं है, 90 से प्लस ही होगी, तो 90 किलो का वेट तो तू उठा ही लेगा, आसानी से ले जा ना, बच्चे को दे दे खाला को, और उठा के ले जा अपनी बीवी को। क्या फनी भाई, इतना भी नहीं कर सकते अपनी प्यारी बीवी के लिए? लगता है प्यार कम हो गया। चालू सही कहती है, सही टोकती है वो, तुम प्यार नहीं करते उसको। और अब फनी तुझे भी समझ में आ रहा है कि जब वो इतना वेट लेने के बाद तब वो जीना नहीं चढ़ पा रही, जलते नहीं बन रहा, बोलते नहीं बन रहा उससे, और वो 400 किलो की भी हो जाएगी तब क्या होगा? तू तो यही चाहता है, तेरे मन की बात यही, तू चाहता है ये 400 किलो की हो जाए। भैया
बोलते नहीं बन रहा, रुका नहीं जा रहा, उससे सांस नहीं ले जा रहा, हालत खराब हो रही है इस औरत की। जाके सबसे पहले बेड पे पड़ी होगी, ये सांस लिया होगा, जब जाके अगला सीन शूट करा होगा। फ्रेंड्स देखो ये हम आ गए हैं घर, और ये देखो ये अब इसको मिला है आराम, और ये देखो आराम फरमा रहा है बेड पे लेट के, जॉन भाई के बेड पे लेट के। तो कहती है फ्रेंड्स इसे घर जैसा माहौल ना अब मिला है, ट्रेन में इसको ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था, और होटल का बिस्तर जो ना वो भी इसको बिस्तर जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन घर का बिस्तर इसको घर जैसा लग रहा है। वाह चालू अपी। जैसे इसको ये बेड मिला इतना खुश कि ये खड़ा होकर नाचने लगा था। अभी अभी लेटा है, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए जब ये खड़ा होकर नाच रहा था, बेड पे कूद रहा था बहुत। जब से आधे घंटे से लेटा है और एंजॉय कर रहा है, जब ये इतना खुश हो गया ऐसी ऐसी बातें बताएगी, अब इसके बच्चे को नजर नहीं लगेगी। चलो भाई अब खाना खाएंगे, और किचन में जाके खुद लेकर आ रहा है हॉट पॉट उठा के। इस तरह के हॉट पॉट बहुत चलते हैं दिल्ली में, और मेरी बहन ने तो बल्क में ये ऑर्डर करके मंगवाए थे, और इन पे ना नाम लिखवाया था उनकी। जब मतलब बेटी की शादी थी तब उन्होंने इसी में ही सबको, जो बरी पूरी आती है ना, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि बरी बोलते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 7-8 तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फिर उसमें मिश्री मिली होती है, फिर उसमें जो है ना वो डले हुए थे, टॉफी डली हुई है, चॉकलेट डली हुई होती है, जेम्स डले हुए होते हैं, तो उनको सबको ना मिक्स कर देते हैं और ऐसे वो सबको बांटते हैं। वो लड़के वाला लड़की वाले के यहाँ पे लेकर आता है बहुत सारे सब तरह के ड्राई फ्रूट्स, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब तरह के होते हैं। तो जो मेरी अपी है उन्होंने इसमें भर भर के सबके यहाँ पे वो मतलब भेजे थे, तो उन्होंने खुद से मंगाए थे बहुत सारे, कि यादगार भी रहेगा और सबके यहाँ चला भी जाएगा। क्या कैरी बैग में करना, क्या किस तरह से भेजना, तो इस तरह से उन्होंने ऐसे पैक करके अपने यहाँ रखवा लिया था। जब जब जिसके यहाँ जाना होता था, चक्कर लगता था या किसी का घर आना होता था, तो वो ऐसे करके उन्होंने सबको बांटे। प्लेटें उठा के लेकर आ रहा है, सब सामान करवा रहा है। कहता है हाँ जेंट्स को मदद करनी चाहिए किचन में, तू मत हाथ पल्ला हिला लियो बेशरम औरत। अच्छे संस्कार उनको कहते हैं जब तेरे घर आकर इरफान की वाइफ ने बराबर तेरे किचन का काम संभाला, तेरी सास के साथ लगी रही, ये होते हैं अच्छे अखलाक, अच्छे संस्कार। तेरी अम्मी ने तुझे संस्कार दिए कब है भाई? थैंक यू। लड़कों को भी हेल्प करनी चाहिए, और मैं ढंग से सांस ले लूं पहले, अभी मेरा सांस नहीं जुड़ रहा, मैं इतना सारा जीना चढ़ कर आई हूँ। इसका फर्क जब देख लो, जब ये साल भर पहले, 1 साल पहले जब ये वहां पे गई थी, और उसके बाद जब दिल्ली आई थी, तब भी ये हमेशा इनके घर तो तब भी आती है। ऐसे तो नहीं कि उन्होंने घर और ऊपर ले लिया होगा, तब इसको मुसीबत नहीं हुई है। ये 1 साल में जो इसने अपनी कंडीशन बिगाड़ी है ना, ये उसी का नतीजा। तो व्लॉगिंग नहीं कर सकती है फ्रेंड, ये सब ना बस मुंबई की व्लॉगर है, वही बक बक कर सकती है, बकवास करती रहती है, यहाँ पे आके इससे बोला नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में आके घर का खाना मिल रहा है, कम है क्या ये? भाई दिल्ली दिल वालों की है, वो भले ही तेरे मोदाहा से बिलोंग करता हो, पर सालों से वो दिल्ली में रह रहा है, तो उसको दिल्ली के संस्कार और दिल्ली की चीजें जो ना पता है। वो दिल्ली में बस चुका है और दिल्ली उसमें बस चुकी है। तेरे जैसा नालायक नहीं है वो। रिश्तेदारी निभाना भी जानता है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर उसको। मोदाहा में भी किसी का छोटा मोटा कुछ भी होता है, वो बंदा वहां पहुंच जाता है। नहीं 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 नहीं, किस्मत की बात है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हमें घर का खाना मिल रहा है दिल्ली में रह के। फ्रेंड खाली है ना मुंबई की व्लॉगर है, बाकी ये कहीं और इसकी जबान नहीं खोलती है, कहीं और ये बोल नहीं पाती है, क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। बाकी तूने कसर पूरी कर दी। दिल्ली विल्ली में आके ना इसकी पूरी हवा निकल जाती है, और आज के बाद तो और इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तोते उड़े पड़े थे भाई इसके, ये दिल्ली में गाड़ी लेकर पहुंच गई। अगर ये वो सीन शूट करेगी वहां पे, ऑब्वियसली व्लॉगिंग तो करेगी, तो तुम देखना इसने पिंक कलर की, जो प्याजी सा लाइट कलर होता है उस कलर का इसने हिजाबर वो सब पहना हुआ है, और बहुत सारा ब्लश व्लश लगाया हुआ है, आई लेंस लगाए हुए हैं, और इसके तोते उड़े पड़े थे, क्योंकि ये जो है ना भैया वहां पे कंजेस्टेड गलियों में घूम गई, और वहां जो लोगों ने, फिर लोग पता है क्या करते हैं, लिटरली शीशे बजा बजा के उल्टा सीधा बोलकर जाते हैं आपको। जब आप ऐसे एरिया में पहुंच जाते हो जहां गाड़ी जा ही नहीं सकती, या आपने ट्रैफिक जाम कर दिया हो, रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि दिल्ली रुकती ही नहीं है। जैसे मुंबई नहीं रुकता ना, वो चलती रहती, वैसे दिल्ली भी चलती रहती है। और वहां ना कोई अपने आप को किसी से कम समझता है, इससे कैमरा नहीं उठता है, इससे बात करते नहीं बनता, इसको कोई घास नहीं डालता है, इसके साथ आके फोटो नहीं खिंचवाता है, वीडियो कॉल पे अपने घर वालों से बात नहीं करवाता, हाथ नहीं चूमता है, इसके गले नहीं लगता। फिर ये मुझ पे ब्लेम करती है, मेरा व्लॉग नहीं बना, और ये बंजारन बनी घूम रही है, काला गमछा, सॉरी काला थैला डाल के। बस टिंट भरपूर लगाएंगे हम। फनी हमें शर्म आती है। अरे तुझे शर्म आने लगी? कब से शर्म आने लगी? पता नहीं, पूरी दुनिया में बड़बड़ करके घूमती रहती है, और यहाँ पे आके शर्म आती है तुझे? अज्जू भाई कबाब, और देखो भाई दिल्ली में किसी की दावत हो, और शामी कबाब और बिरयानी और कोरमा ये तो मस्ट है भाई, और वेजिटेबल रायता, ये अगर ना मिले तो दावत इनकम्प्लीट है भाई। तो वही उन्होंने शामी कबाब बना दी जो देखने में अच्छे लग रहे हैं, और ये आ गया है कौरमा, ये आ गया है बेहतरीन कौरमा। फ्रेंड्स इतने अच्छे लग रहे हैं मुझे कबाब खाने में कि मैं सारे खा जाऊं। खाओ, कहाँ जा रही हो तुम? मैं भाभी के पास जा रही। अभी से थोड़ी सी शर्म आ गई है कि भैया चलो वो अकेली लग रही है, उसकी बच्ची भी लग रही है, वो सब सामान ला रहे हैं, ढो ढो के कर रहे हैं, तो चलो थोड़ी सी जाके किचन में मैं देख लूं। चलो थोड़ी तो शर्म आई। भाभी के पास
चलो तो चलो कोई बात नहीं। और देखो अब आप यहाँ बैठ गई है, ये भाभी देख लो और इसको देख लो भैया, कितनी हेल्दी लग रही है। खाना बहुत शानदार था, तूने तो खा लिया, खाना बहुत ज्यादा शानदार था। तूने सोचा इस लड़के ने, तूने और तो कुछ बताया नहीं कि खाने में और क्या था, पनीर या कुछ वेज कुछ ऐसा बनवाया था जो वो लड़का भी खा लेता, जिसको तो साथ लिए फिर रहा है, जो सुबह से तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है व्लॉगिंग करके, और उसके बाद जब तुम सोओगे तब उसको वो एडिट करे। फ्रेंड मेरा तो पेट भर गया, मैंने तो खा लिया खूब पेट भर के खाना, अब इनका खाना चल रहा है अभी तक। और देखो भाई फनी खा के सबसे पहले उठ गया है, बेटी खाला कुर्सी पे बैठकर वहां पर खा रही है। तो जैसे कि मैंने कहा था बिरयानी रखी हुई है हॉट पॉट में, जो है डेफिनेटली बाहर से, क्योंकि दिल्ली की औरतें ना ज़्यादा मेहनत नहीं करती हैं भाई, हर जगह पे बड़ी आराम से खमीरी रोटियां मिल जाती हैं, जैसे इसके रेस्टोरेंट में बनती है ना, वैसे वहाँ हर गली में एक दो दुकान जरूर होती है, आराम से मिल जाती है आपको। और खासतौर से शाहीन बाग में पुरानी दिल्ली में। पी लो शीर खुरमा बनाया है तुम्हारे लिए स्पेशली, और हाथ जोड़ लिए भैया बेटी खा लेना। अरे लेना ना भैया, मैं नहीं खाना, देखो चलना नहीं है तुम्हारे, जब तो तुम जो है इतनी जल्दी जल्दी मचा रही थी, अब तुम्हारा उठने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। नहीं फनी भाई, उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है, चढ़ तो मैं गई, अब मैं उतरूंगी कैसे, तो जॉन भाई से कह दे या जॉन भाई को पैसे दे दे, वो लिफ्ट लगवा लेंगे तेरे लिए। फिर पता नहीं मोदहिया लैंग्वेज में क्या बोले, पहले 2 ही रोटी खाइए तब उतरिए। और फिर उन्होंने, उनको पता था कि भाई हेदू पहली बार आया है, तो उन्होंने उसके लिए जो है कुछ कपड़े कुछ गिफ्ट्स मंगा के पहले से रखे हुए। क्या बोलेगा ये, क्या बोलेगा, बड़ी अम्मी बोलेगी या खाला, तू सबको बड़े पापा बना दे भाई इसका। अरे भाई ताऊ जी भी तो कहलवा सकता है। हम तो खाला कहलवाएंगे, वैसे तो मैं भाभी कहती हूँ, लेकिन हम खाला कहलवाएंगे। चलो खाला ठीक है। और इतनी शर्म नहीं है हर चीज रिकॉर्ड करने वाली, क्या उसके बच्चों को ये पैसे नहीं देकर आ सकती थी। ये कितना मतलब कैसी ओछी औरत है ये। अल्लाह ताला ने इसको सो कोल्ड इतना नवाजा है, उन्होंने इतना खाना पीना बनाया है, इतना तो बनता ही है कि भाई उसके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को पैसे देकर आए। ये शर्म दिए होते तो जरूर दिखाती, क्योंकि हर चिंदी चिंदी सी चीज इसने वहां से क्या हैम्पर बनवाया वो तक तो इसने दिखाया, और ये पैसे देकर आ जाए वो ना दिखाया। हाँ लेकिन वो सीन ये जरूर काट सकती थी जब इससे उतरा नहीं जा रहा होगा जीने पैसे। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ खा पी के वहां से आ गए थे। फ्रेंड रात में हम इतना ज्यादा थक गए थे, मैं तो दोस्तों में चला गया। यहाँ आने के बाद ये बेटी खाला को और इनको छोड़कर ये दोस्तों में चला गया, क्योंकि ये दिल्ली में रहता था ना, इसके और भी कई सारे दोस्त यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जाता सिर्फ जॉन के यहाँ पे है। तो जो जॉन के दोस्त होंगे वो इससे भी मिलते होंगे, तो उनके साथ मटर गश्ती करने चला गया होगा दिल्ली की सड़कों पे छापने के लिए। और इतना परेशान हुए कि कुछ पूछो मत। हैदर इतना रोया। अब इनका यही बहाने, ये बहाना सबसे पहले छापेगा। ये मुदाहा में ना टिकने का सबसे बड़ा बहाना यही है कि फ्रेंड पता नहीं क्या हो गया था, ये दिल्ली में भी बहुत रो रहा था, ये मुदाहा में भी बहुत रो रहा है, अब इसे हम डॉक्टर के दिखाएंगे, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। हम तो आए थे इतने दिन के लिए, लेकिन हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। आपको पता है जब बच्चे को परेशानी होती है तो माँ बाप को कैसा लगता है। चालू की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। ये बहाना। रात में हम जॉन भाई के घर गया था और उसने दिए हमें बहुत सारे गिफ्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। चालू मुझे लग रहा है सो पड़ी है, सो रही होगी शायद वो, और इसने पूरे बेड पर वो सारे कपड़े जो उन्होंने दिए थे वो सारे फैला दिए, क्योंकि दिखाने थे। जब उनके दिए हुए कपड़े ये दिखा रहा है तो जब इसने पैसे दिए तो वो क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि इसने दिए ही नहीं है। इसने, इनको इतनी शर्म नहीं है कि किसी के घर जा रहे हो, कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। भैया आज की डेट में जो ये बरसात का उमस का टाइम है ना, इसमें इतनी गर्मी लगती है किचन में बहुत ज़्यादा कि बर्दाश्त से बाहर है। उमस का मौसम है, बारिश होते होते भी उमस कम नहीं हो रही है। ऐसे में किचन में खड़े होकर काम करना, 4-5 लोगों के लिए खाना बनाना, भाई हैट्स ऑफ है। लेकिन उसने इतना सब कुछ करा और इनको इतनी शर्म लिहाज नहीं आई कि ये उनके बच्चों को कम से कम कुछ लेकर आती। फ्रेंड्स वो लाजपत नगर से हमने बाहर से जो नाइट सूट लिया था ना, वो मैंने पहन लिया था। तभी तो मैं कहूँ ये तू कब से ले आई, कहाँ से ले आई, तूने कैसे पहन लिया। और फ्रेंड्स हैदर को हजरत निजामुद्दीन लेके जाना है, क्योंकि हमने सब जगह मुराद मांगी थी, अल्लाह हमें जल्दी से बच्चा दे दो। जितने भी पीर बाबा थे हमने सबसे दुआ मांगी थी, सब जगह जा जाके जहाँ जहाँ जाते रहेंगे वहाँ शुक्राना अदा करते रहेंगे। तो हम जो है हजरत निजामुद्दीन भी जा रहे हैं। तो ये भी इनका एक मेन रीजन था। रेस्टोरेंट तो था ही, ये भी रीजन था वहां पर जाने का, क्यों जब आप कहीं पर भी अगर आप कोई भी मुराद मांगते हो और वो आपकी पूरी हो जाती है तो आपको वहां पर वो जल्दी से जल्दी पूरी कर देनी चाहिए, जिस भी तरह से आपने मांगी हो। फिर चाहे वहां पर आपने, बहुत सारे लोग चादर चढ़ाते हैं जो कि नहीं चढ़ानी चाहिए। सिर्फ आप दुआ कर सकते हो, मांग सकते हो। सजदा नहीं आया है, सिर्फ मांगना खुदा से आया है, वो सिर्फ जरिया होते हैं। तो देखते हैं आज हम यहाँ पे घूमते हैं, कल हमें मुदाहा के लिए निकलना है। तो हो गए ना 3 दिन, यानी कि कल ये आए थे, आज पूरा दिन यहाँ रुके हैं, कल और पूरा दिन घूमेंगे और फिर शाम को निकल जाएंगे। फ्रेंड्स 10 से 15 दिन का बीच का जो गैप था उसमें से 3 दिन 4 दिन तो हमने निकाल लिए हैं। ये अब तो थोड़े से दिन बचे हैं, अब तो हमें ससुराल में थोड़े ही दिन निकालने पड़ेंगे और उसमें भी देखते हैं कि कितने दिन टिक पाते हैं। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।